Hello everyone, welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Tareja. Hopefully you people are very well and doing good. So guys, continuing with our formula based numerical series. This is another video. This is the third video, and what we are targeting in this video, we are targeting population ecology. That is again a very important domain of ecology, and यहाँ से भी CSR नेट जो है काफी सवाल पूछता है। तो इससे भी रेलेवेंट कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, वहां पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या थ्योरी है, सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर इन केस इफ यू फाउंड इट यूजफुल तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप गुरुमंत्र जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में तो बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से एक है आपका मार्क रिकैप्चर मेथड। बहुत ही आसान सा मेथड येट इम्पोर्टेंट। क्या है पॉपुलेशन इकोलॉजी? आई गेस पॉपुलेशन का मतलब आप समझते हैं जनसंख्या बोला जाता है। जब मैंने कम्युनिटी इकोलॉजी के सवाल आपको कराए थे, पॉपुलेशन का मतलब बताया था। पॉपुलेशन इकोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन का मतलब जो है वो आपको बिल्कुल 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 ही पता होना चाहिए। एंड काफी बार पॉपुलेशन एंड मेटा पॉपुलेशन इससे भी रेलेवेंट जो है सवाल आ जाते हैं। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम क्या सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे ओवर द टाइम पर्टिकुलर एक एरिया में पॉपुलेशन जो कि सिंगल स्पीशीज की हो, वहां पर पैटर्न का या प्रोसेसेस का चेंज होता है। ये पूरा एक डोमेन है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जैसे जैसे टाइम आगे आएगा, पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी, कम होगी, डिमिनिश होगी, क्या उस पर असर पड़ेगा, वो चीज पता चलता है एंड फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं। तो ऐसा ही एक मेथड है टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन इज मार्क रिकैप्चर मेथड। इसमें क्या करते हैं, एनिमल्स को या बर्ड को या ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं, उनको मार्क करते हैं और वापस से रिलीज कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे थोड़े से और पकड़ते हैं, अनमार्क वालों को हटाते हैं, मार्क करते हैं बचे लोगों को। जैसे कि मैं एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ये एक पर्सन है, इसको मार्क रिकैप्चर टेक्निक से क्लोज पॉपुलेशन में फिशेस की पॉपुलेशन को जानना है। तो बिफोर सैंपलिंग इसने क्या किया, ऑल फिश इन अ पोंड आर अनमार्क्ड, किसी पर भी मार्किंग नहीं थी। किसी नॉन हार्मफुल चीज से या टैग से इसने क्या किया, 10 फिशेस को कैप्चर किया और किसी डाई की हेल्प से उनको मार्क कर दिया और वापस से पोन में रिलीज कर दिया। आफ्टरवर्ड्स वो नेक्स्ट डे आया और उसने पोन में रीसैंपलिंग करी। अब देखो ये पिंक वाली तो कल सैंपल हो गई थी एक दिन पहले, लेकिन कुछ है जो अनसैंपल यहाँ पर पड़ी हुई है। अब यहाँ पर इसने द सैंपल शोज दैट 5 आर मार्क एंड 5 अनमार्क्ड फिशेस वर कैप्चर्ड। तो अब कैसे ये एस्टिमेट पॉपुलेशन निकालेगा, वही आपसे सवाल में पूछा जाता है। तो इसका मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको दूंगी, दैट इज व्हाट यू हैव टू अप्लाई एंड उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी, बाकी जगह वही सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो चलिए क्वेश्चन से डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Alright, so this is the formula for mark recapture technique. Population size n से डिनोट करेंगे। क्या आपको फॉर्मूला लगाना है, नंबर इन द फर्स्ट सैंपल इनटू नंबर इन द सेकंड सैंपल। एक दिन पहले उसने कैप्चर किए, फिर नेक्स्ट डे आकर कैप्चर किए, डिवाइडेड बाय नंबर इन सेकंड सैंपल प्रीवियसली मार्क्ड। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए 10 एनिमल्स को, 10 जानवर को ट्रैप किया गया, उनको टैग कर दिया, उनको मार्क कर दिया और उनको रिलीज कर दिया। 2 दिन के बाद 20 एनिमल्स वर ट्रैप, जिसमें से 5 ऑलरेडी मार्क थे। तो हाउ वी विल बी एस्टिमेट द पॉपुलेशन साइज, 10 को ट्रैप किया, नेक्स्ट डे 20 को ट्रैप किया, डिवाइडेड बाय उसमें से 5 ऑलरेडी मार्क थे। तो पॉपुलेशन साइज, एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज आ गया 40। तो यही फॉर्मूला जो है आपको अप्लाई करना होता है टू गेट कि किस तरीके से पॉपुलेशन साइज एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज होगा। तो चलिए इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करके देखते हैं।
तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, सेक्शन बी में भी आते हैं और सी में भी आते हैं। तो ये सेक्शन सी का सवाल है, लेकिन है बहुत आसान सवाल, आप भी कोशिश कीजिएगा करने की। In order to estimate the population size of a fish species in a lake, एक रिसर्चर ने 100 फिशेस को कैप्चर किया फ्रॉम द लेक एंड मार्क देम विद कलर्ड टैग्स, उनको कलर टैग से मार्क कर दिया। अ वीक लेटर रिसर्चर, वैज्ञानिक या शोधकर्ता जो थे, वापस से लेक में आए, झील में आए और 150 फिशेस को कैच किया, सेम स्पीशीज की, सेम प्रजाति की, एंड ऐसा पाया कि उसमें से 25 जो थी वो प्रीवियसली टैग थी। ऐसा अज्यूम कर रहे हैं ना कोई आया ना कोई गया, नो इमिग्रेशन नो एमिग्रेशन, क्योंकि उससे तो पॉपुलेशन साइज चेंज हो जाएगा। तो टोटल पॉपुलेशन साइज फिश स्पीशीज का लेक में क्या होगा? तो देखिए सिंपल सा है, पहले दिन 100, नेक्स्ट डे 150, जिसमें से 25 वर अनमार्क्ड, प्रीवियसली मार्क्ड, that is the formula we have to apply। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या, पूरा आपका जो है अराउंड 600 विल बी द आंसर। एज सिंपल एज दैट, सेक्शन सी में दिया हुआ है, बट बहुत ज्यादा इजी कंसेप्ट है। यहाँ पर आप कैलकुलेशन देख भी सकते हैं, सही आंसर इसका 3 है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगी, मेक श्योर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि उनका आंसर क्या है। विद द क्वेश्चन नंबर आप लिख देना, क्वेश्चन नंबर दिस एंड दिस इज द आंसर, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द क्वेश्चन, ये भी मार्क रिकैप्चर टेक्निक से है, सेक्शन बी का क्वेश्चन है। मेक श्योर क्वेश्चन को पोज कर लें वीडियो को और ध्यान से, बहुत ध्यान से देखें, बहुत इजी कैलकुलेशन है। एंड लेट मी नो मार्क रिकैप्चर टेक्निक, पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन यहाँ पर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज इन द गिवन एरिया क्या होगा। इसी तरीके से ये भी एक और क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम सेक्शन बी। आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैंने कुछ ही एग्जाम्पल्स लिए हैं बिकॉज फॉर्मूला सब में सेम है। तो इसके लिए भी मुझे जरूर बताइएगा कि व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अगर आप मार्क रिकैप्चर टेक्निक को अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। एवरी वन ऑफ यू मेक श्योर कि जितना बेनिफिट ले सकते हो उतना बेनिफिट लें, थोड़ा सा इनपुट अपनी मेहनत का जरूर डालें। वन मोर थिंग, इन केस यू आर न्यू एंड यू डोंट नो, तो आप जो है नेहा तनीजा नाम से मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आई एम वन ऑफ द प्लस एडुकेटर्स सिंस लास्ट 5-6 ईयर्स। तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर CSI नेट एंड अदर एग्जाम्स लाइफ साइंस की प्रिपरेशन के लिए। साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मेंशन किया है वो भूलिएगा मत, उस पर आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सो दैट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। यहाँ पर आप मुझे कम्युनिटी पर भी फॉलो कर सकते हो बहुत सारी फ्री क्लासेस के लिए एंड इम्पॉर्टेंट नोट्स के लिए।